हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पारस बंसल और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 12th का चैप्टर 3 मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया तो मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, मैट्रिक्स इस फॉर्म में होती है। ठीक है, एक मिडिल ब्रैकेट की फॉर्म में। ठीक है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको डिफाइन करती है मैट्रिक्स। ठीक है, हो सकता है इसके अंदर 4 एलिमेंट हो इस तरह से A11, A12, A21, A22। ठीक है, तो इसके अंदर एक रो होती है और कॉलम की बात करते हैं। तो रो क्या होता है, ये रो होती है आपकी, जैसे 2 रो हो गई। कॉलम होते हैं ये, तो रो तो होती है ये जो चीज़ है ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ऐसे ये C1 और ये C2, ये कॉलम होता है। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स में कई तरह की मैट्रिक्स होती हैं। जैसे मैं सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ मैट्रिक्स में, तो मैं अगर मैं बात करता हूँ आपकी, तो होती है रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें एक रो होती है ऐसे, R1 एक होती है, कॉलम कितने ही हो जाए इसमें भले ही, रो एक होती है। ठीक है, दूसरी होती है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स होती है जिसमें एक कॉलम होता है। ठीक है, ये ऐसे रो कितनी हो जाए, ये कॉलम हो गया एक। ठीक है, तीसरी होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो स्क्वायर की फॉर्म में होती है, मतलब इसमें रो और कॉलम सेम होता है। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये भी 3 है और ये भी 3 है, मतलब R1 R2 R3 C1 C2 C3। ठीक है, चौथी बात करता हूँ मैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है जो डायगोनली होती है, बाकी सारे एलिमेंट्स उसमें जीरो होते हैं। ठीक है, डायगोनल मतलब इस तरह से ऐसे, जैसे मैंने लिखा 4 0 0 0 5 0 0 0 6, देखो ये डायगोनल की फॉर्म में, देखो ये, दैट इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, फिफ्थ होती है आपकी स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे ये आपकी मैट्रिक्स होती है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट है, लेकिन जो तीनों एलिमेंट्स हैं सेम होते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, मतलब देखो तीनों सेम है, इसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, छठी होती है आपकी, देखो 5 हो गए, छठा मैं आपको यही बता देता हूँ, ये छठा यहाँ मिटा के देख लेते हैं जैसे। 6 जो होता है वो होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है आपकी जिसमें इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होती है आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब होती है ये भी डायगोनल्स की फॉर्म में ये थी, लेकिन इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल्स की फॉर्म में 1 होता है। ठीक है, और सातवीं होती है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सारे एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, ये थी आपकी मैट्रिक्स। चलो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। 3.1 में क्या है आपकी, पहला क्वेश्चन है, इन ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया आपको, पहला क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा, ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, ऑर्डर मतलब जो हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखा जाता है, ऑर्डर होता है इसका R इंटू सी, मतलब जितनी रो हैं जितने कॉलम है आपके, रो चेक करो इसके अंदर कितनी है, 1 2 एंड 3 रो है, कितने कॉलम है इसके, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, तो ऑर्डर होता है R इंटू सी, यानी रो कितनी होगी, रो तो हो गई आपकी 3, कॉलम कितने हो गए 4, तो 3 इंटू 4 इसका ऑर्डर हो गया। तो पहला पार्ट है ऑर्डर कितना हो गया, 3 इंटू 4 का। सेकंड, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कितने हो गए, 4 4 8 4 3 12, यानी जितने ऑर्डर मतलब मल्टीप्लाई कर कितने आ गए 12, तो 12 एलिमेंट्स हो गए इसके अंदर। ठीक है, थर्ड पार्ट इसका है, राइट द एलिमेंट्स A13। देखो ये जो पहला वाला पार्ट होता है, इसको अगर मैं लिखूं तो ये जो होता है इसे कहते हैं A11, पहली रो दूसरा कॉलम, A13 A14, ऐसे ही दूसरी रो स्टार्ट कर रहे हो तो पहले रो आएगा, फिर A22
A23 A24, फिर तीसरी रो तो तीसरी A31 A32 A33 A34, ठीक है, ये जो है आपका। तो ये अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा तो इसने पूछा है A11 A13 क्या होगा, A13 आपका है तीसरा एलिमेंट, तो तीसरा हो गया आपका 19। सेम A21 आपका होगा ये वाला कौन सा है 35। इसी तरह से आप सारे फाइंड कर लीजिए, जो बाकी के हैं वो आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स है उसके 24 एलिमेंट्स है टोटल, ठीक है, मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है, तो उसने बोला कितने पॉसिबल ऑर्डर्स इसके पास हो सकते हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे अगर इसके 24 एलिमेंट्स हैं, मतलब इसके फैक्टर्स करिए, किन दो की मल्टीप्लाई करके वो आता है 4 और 6, पहला 4 और 6 की मल्टीप्लाई करके 24 हो सकते हैं, हो सकते नहीं हो सकते, यानी 4 रो 6 कॉलम या 6 4, इसके भी 24 हो सकते हैं, हो सकते नहीं हो सकते। 8 3 3 8 भी 24 हो सकते हैं, हो सकते हैं। आपके 12 2 2 12 24 हो सकता है, या 24 और 1 या 1 24, तो इतने पॉसिबल इसके हो सकते हैं ऑर्डर्स की, इतने ऑर्डर्स की मैट्रिक्स आपकी बन सकती है, ठीक है। अगर इसके बाद 13 एलिमेंट होंगे, इसने पूछा अगर 13 एलिमेंट हो तो क्या होगा। भाई 13 ऐसा एक प्राइम नंबर है, इसके तो फैक्टर्स हो ही नहीं सकते, तो इसमें 2 ही ऑर्डर्स बनेंगे, तो 13 × 1 या 1 × 13, बस में 2 ही बनेंगे, और तो बन नहीं सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सेम है डिटो, 18 एलिमेंट्स का, तो यहाँ पे 18 का बना लीजिए, इधर 5 का देख लीजिए, 5 में भी 2 ही बनेंगे, 5 × 1 और 1 × 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा हूँ अभी से, कंस्ट्रक्ट करना है 2x2 की मैट्रिक्स। तो 2x2 की मतलब ये भी 2, R भी 2, कॉलम भी 2, यानी ये A11 A12 A21 A11 A12 A21 A22, हमें ये बनानी है। इसने एक चीज़ दिया है, इसने एक दिया है A = AIJ, ठीक है, और AIJ का जैसे पहला पार्ट है, AIJ की वैल्यू दी है इसने I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये दिया है, ठीक है। तो ये आपकी हमें बनानी है एक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब देखिए AIJ, अब मुझे यहाँ सबसे पहले 1 1 की निकालनी, A11, तो मैंने I और J की ये क्या रखना है 1, I भी 1 और J भी 1, तो A11 कितनी आ गई 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी 2 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी 4 अपॉन 2 यानी 2 आगे। सेम A12 कितना आएगा, ये वाला एलिमेंट, यानी I1 J2, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 अपॉन 2 आ गया। A13 तो है नहीं, हमें निकालना A21 कितना होगा कि 2 + 1 का होल स्क्वायर, भाई पहला होता है I, इसमें पहला A दिया है, दूसरा J दिया है, अपॉन 2, यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 अपॉन 2। A22 कितना होगा 2 + 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर यानी 16/2 यानी 8, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या बन गई आपकी फाइनली, जो A बनी है वो बन गई आपकी A11 की जगह वो रखा है आपने वैल्यू, फिर A12 की जगह 9/2, फिर A21 की जगह 9/2 और A22 की जगह 8, ये आपका फाइनल मैट्रिक्स होगी, ठीक है। ये था आपका इसका था फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट बिल्कुल ऐसा ही है। फिफ्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है। फिफ्थ में मैं आपको एक चीज़ बताया था कि मैट्रिक्स देखिए जरा क्या होगा, मैट्रिक्स बनेगी 3/4 की। जो मैट्रिक्स है फिफ्थ क्वेश्चन में, वो मैट्रिक्स जो बनेगी वो 3/4 की है, यानी 3/4 का मतलब क्या हो गया 3 रो और 4 कॉलम, ठीक है। तो 3 रो 4 कॉलम का मतलब A11 A12 A13 और A14 आएगा पहली रो, फिर A21 A22 A23 A24, फिर A31 A32 A33 और A34, ठीक है। यानी पहले आपको 1 1 की वैल्यू निकालनी है, फिर 1 2 फिर 1 3 फिर 1 4 फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 की वैल्यू निकालनी है, आपको सारी वैल्यूज निकालनी है और इसके अंदर पुट करनी है। और आपको दी है जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया, इसमें पुट कर दीजिएगा। जो ये दिया है आपका, जो ये दिया है आपको, बस में रख दीजिए। जब 1 1 निकालेंगे A11 ऐसे, तो 3 × 1 + 1, तो ये हो गया हाफ
माइनस के 3 प्लस 1 तो हाफ, ये हो गया -2, और इसके मोड के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो प्लस हो जाती है जब ये साइन लगा होता है 1। तो a11 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। सेम आपको ऐसी सारी वैल्यूज निकाल के रख देनी है, ठीक है। 6 देख लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 का पहला पार्ट देख लीजिए। 4 3 x5 yz 1 5, ठीक है। तो आपको ये बताना है एक्स वाई जेड की वैल्यू, ठीक है। तो अब ये देखिए कि ये भी 2x2 ऑर्डर की है, 2 रो 2 कॉलम, ये भी 2x2 की है, 2 रो 2 कॉलम, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम, ठीक है। तो 2 ऑर्डर का सेम है। तो जो पहला एलिमेंट होता है ये दोनों इक्वल है, तो जो पहला एलिमेंट होता है वो पहला एलिमेंट के इक्वल होता है। इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, तो y किसके इक्वल हो जाएगा 4। दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल होता है सेम पोजीशन पर, तो z कितना होगा 3। तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के इक्वल होता है सेम। बस इतना करना है आपको। इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे है, थर्ड पार्ट भी ऐसे है, डिटो। इक्वेशन बनेगी तो इक्वेशन सोल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। ये है, मैंने बताया 2 मैट्रिक्स का, देखिए यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 2 रो है 2 कॉलम है, सेम है 2 रो 2 कॉलम, ठीक है। तो इसका जो पहले वाला एलिमेंट है वो, जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं तो पहले वाला किसके इक्वल होगा, पहले वाले के। दूसरे वाला ये इसके इक्वल होगा, ये तीसरे वाला इसके इक्वल होगा, और चौथे वाला इसके इक्वल होगा। हो गया। अब आपको इनको सोल्व करना है बस, जैसे आपने लीनियर इक्वेशन सोल्व करेगी, आप इन्हें सोल्व करिए। यहाँ से a और b की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से जब आप सोल्व कर लेंगे a और b की वैल्यू, तो a की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा तो c की आ जाएगी, c की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा तो d की आ जाएगी। फाइनली ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपका खत्म होता है।